नमस्कार दोस्तों, मैं निशु चौधरी और आप देख रहे हैं आम अदालत। मैं आज पुलिस से रिलेटेड लीगल जानकारी शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीसी का चैप्टर 34 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस यह कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिसे हम एसएचओ भी बोलते हैं, वह अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने ही लोकल ज्यूरिडिक्शन में। लोकल ज्यूरिडिक्शन से बाहर वे अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन है जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 36 में डिफाइन की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कई बार कैसा ये आपकी ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है, इसी सेक्शन से रिलेटेड बता रहा हूं कि अगर इस सेक्शन का वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपका झगड़ा हुआ जागीर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में और जिसके साथ झगड़ा हुआ उनके कोई रिलेटिव हैं जो कि जनकपुरी पुलिस स्टेशन में है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 100 नंबर पे फोन किया हो, जागीर पुलिस स्टेशन की पुलिस आई और बाद में आपको जनकपुरी पुलिस स्टेशन से भी किसी एसएचओ या इंस्पेक्टर या ऑफिसर इंचार्ज का फोन आ रहा है कि नहीं आपने इस तरीके का झगड़ा कैसे कर दिया है, मैं उनको जानता हूं, या फिर वो कहेंगे कि मैं इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं। नहीं, ऐसे कतई नहीं हो सकता। पहली बात, अगर फिर भी 1% मान के चलो अगर हो जाता है तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जिस पुलिस स्टेशन से वो कॉल आई है आपको या जिसने भी आपको बताया है कि मैं फलाने पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं, उस डिस्ट्रिक्ट के एसीपी या फिर डीसीपी साहब को एक कंप्लेन लिखे और बताएं कि आपके पुलिस ऑफिसर ने इस तरीके की हरकत की है और उन्होंने सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी के रूल का वॉयलेशन किया है। आप प्लीज इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी आपने जो गलती की होगी, आपकी गलती में जो आईओ साहब असाइन हुए हैं उस पर्टिकुलर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने बताया जागीर पुलिस स्टेशन, वो डिसाइड करेंगे कि आपके केस में क्या होगा। वो वहां से आईओ असाइन होंगे, जनकपुरी से असाइन नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि एसीपी या डीसीपी से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता तो मेरी ये व्यक्तिगत मानना है कि उसके बाद आप पीसीए जाओ, यानी कि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में, उसके बाद आप कंप्लेन करो। लेकिन उससे पहले आप उस ऑफिसर की सुपीरियर जो ऑफिसर है यानी कि जो सीनियर है उनसे एक बार बात जरूर करें, उनको एक बार कंप्लेन जरूर दें। तो ये तो हो गई आपकी लीगल जानकारी कि सेक्शन 36 में एक एसएचओ को कैसे लिमिटेशन डिसाइड की गई है। उसके अलावा अगर वो आउट ऑफ द लिमिटेशन जाते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाउ ही विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आफ्टर दैट ही विल टेक द नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली, बट बिफोर दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। या तो वो कोर्ट के ऑर्डर पे ऐसा करेंगे या फिर वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर या अप्रूवल के बाद किसी दूसरी ज्यूरिडिक्शन में जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये मैटर है सब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 37 की है। यह सेक्शन क्लियरली आपको यह बोलता है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर टू हेल्प, यानी कि एक आम पब्लिक के बीच रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस चीज के लिए बाउंड है कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को मदद करे अगर कोई भी अपराधी पुलिस की कस्टडी से भागता है या फिर उसको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का उसने कोई क्राइम किया है या उस क्राइम से पब्लिक थ्रिएट है या फिर पब्लिक ट्रांसक्वेलिटी यानी कि पब्लिक की शांति भंग हो सकती है या फिर उसने किसी प्रकार की चोट किसी को पहुंचाई है, तो इस केस में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 38 ऑफ सीआरपीसी आपको इसके लिए बाउंड करता है। अब इसी के मेन पॉइंट पे आते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि आप सड़क से जा रहे हो, कुछ लोग सड़क को तोड़ते हैं। कई बार आप रेलवे ट्रैक से जा रही हो, वो रेलवे ट्रैक को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। या फिर आप कभी गांव में या फिर किसी गांव से अगर आप निकलते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, वहां से ना टनल निकलती है, नहर, एक टनल, क्या टनल ही हम उसको कह लेते हैं, चलो ठीक है। एक या फिर नहर वहां से निकलती है पानी की, जो कि खेतों में पानी वगैरह पहुंचाती है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। अगर इस केस में अगर आपको कभी भी लगे कि कोई व्यक्ति किसी रेलवे ट्रैक को, किसी सड़क को, किसी राजमार्ग को या फिर कोई नहर को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप उसको टोक सकते हो, उसको बोल सकते हो दिस इज नॉट द राइट
आपको सेक्शन 37 ऑफ सीआरपीसी बाउंड करता है कि आप ये इंफॉर्मेशन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस को दे, ताकि उसके खिलाफ नेसेसरी या फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन हो। ये तो हो गई बात सेक्शन, ये तो हो गई सीआरपीसी के सेक्शन 37 और 36 की। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति, यानी कि मेरे जैसा व्यक्ति, आपके जैसा व्यक्ति, किसी पर्सन को या किसी एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, कुछ टर्म्स होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लीगल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या कोई लीगल एडवाइस चाहिए या किसी केस से रिलेटेड मेरे से बात करनी है या किसी केस पर रिसर्च की जरूरत है, तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद मैं कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपसे अनुरोध है कि इसके अलावा अपने कानूनों को जानिए और अपने कानूनों के प्रति हमेशा लॉयल रहिए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनने की कोशिश करें। एंड में मैं आपको यही कहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हां, न्याय सबका अधिकार। जय हिंद।